Hello dear students, this is Hindu Sharma, a faculty of TGT Science from Suraj Group of Institutions, Rewari. As we have started our chapter sorting materials into groups, in which we have studied that an object can be made of different materials. A material can be used to make different objects. After that we have studied properties of materials, in which we have studied hardness, soluble or insoluble. Then objects may float or sink in water. And today we are going to start the last session of this chapter, and the topic is transparency. You might have played the game of hide and seek. आपने hide and seek game ज़रूर खेला होगा. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. कुछ ऐसे प्लेसेस इमेजिन करो जहाँ पर कि आप इजीली हाइड हो सकते हो. ऐसी जगह जहाँ पे आप दूसरे सामने वाले बच्चे को दिखाई ना दो, या फिर सिंपल वे में कहें कि छुपने की कोई ऐसी जगह ढूंढिए जिससे कि आप ढूंढने वाले को दिखाई नहीं दो. वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस? आपने वो ऐसे प्लेसेस क्यों चूज़ किए जहाँ से आप दिखाई न दें? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आपने कभी किसी ग्लास विंडो के पीछे छुपने के बारे में सोचा है? ओबियसली नहीं, ओबियसली नॉट. नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते. क्यों? एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. क्योंकि इफ़ यू विल हाइड योर सेल्फ बिहाइंड अ ग्लास विंडो, देन योर फ्रेंड कैन ईजिली फाइंड यू. आपका फ्रेंड आपको ईजिली ढूंढ सकता है एंड स्पॉट यू. सो कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या आप सभी मटीरियल्स के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. वो सब्सटेंसेस या वो मटीरियल्स जिनके आर पार आप इजीली देख सकते हो, उन मटीरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन वेरी इजीली. जिन सब्सटेंसेस के थ्रू चीज़ों को बड़ी आसानी से व्यू किया जा सकता है, दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. सच एज ग्लास, कांच, वाटर, air and some plastics are examples of transparent materials, because through these materials you can easily see the objects. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic. आपने you have seen so many times जो shopkeepers हैं वो ईटेबल्स मटेरियल्स मोस्टली जैसे स्वीट्स हैं, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, मे बी दैट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, सो दैट द बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम्स. ताकि जो बायर है, खरीदने वाला है, वो ईजिली उन चीज़ों को देख सके, एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो. राइट नाउ, on the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कुछ ऐसे materials भी हैं जिनके through आप easily नहीं देख सकते. These materials are called opaque. और वो ऐसे materials को क्या कहते हैं? Opaque. O-P-A-Q-U-E. Opaque. These are the objects through which objects cannot be seen. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, carton और a metal container. आप इजीली नहीं बता सकते हो कि किसी क्लोज्ड वुडन बॉक्स में क्या है, किसी कार्डबोर्ड कार्टन में क्या है, किसी मेटल कंटेनर में क्या है, व्हाट इज़ दैट बिहाइंड अ वॉल, किसी वॉल के पीछे क्या है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. we cannot see easily through these objects. Wood, cardboard, metals are the examples of opaque objects. So now we have studied that transparent objects are those through which we can see easily the objects, and opaque objects are those through which we cannot see the objects. Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion? क्या हम सभी मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के?
एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, कि वेदर क्या वो ओपेक है या फिर वो ट्रांसपेरेंट है। देखिए एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लीजिए एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब and put it in before your eyes and look on the lighted bulb. Make a note of your observation. Now carefully observe it. Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on a sheet of paper. अब क्या कीजिए सेकंड केस में, उस पेपर की शीट पे 2-3 ड्रॉप्स यू जस्ट स्प्रेड द ऑयल एंड देन यू ऑब्जर्व दैट बल्ब by taking this paper in between your eyes and the bulb. Now look again towards the lighted bulb. अब फिर से उस lighted bulb की तरफ देखिए. Through that portion of the paper on which the oil has been spread, जहाँ आपने oil spread किया था वहाँ से you just make a view to see the lighted bulb. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? अब नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट इन द सेकेंड केस जब आपने पेपर पे ऑयल लगाया, नाउ दिस टाइम द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल टू यू देन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस जब आपने पेपर पे कोई ऑयल नहीं लगाया था और डायरेक्टली आपने सिंपली पेपर के थ्रू उस बल्ब को देखा था। इन सेकेंड केस, दूसरे केस में बल्ब जो है वो आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल है एज कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ओल्ड पेपर? लेकिन क्या आप उस ओल्ड पेपर के थ्रू बिल्कुल क्लियर देख सकते हो उस चीज़ को? बिल्कुल क्लियर। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? क्या दूसरी तरफ की हर चीज़ विजिबल है? परहैप्स नो, शायद नहीं। इट इज़ नॉट 100% क्लियर। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली are known as translucent. TRANSLUCENT, translucent. That is, it is a category between the transparent and the opaque object, right? Means कि the object को हम देख सकते हैं but clearly नहीं देख सकते. Object can be seen but it is not clearly seen or visible. Remember the oily patch on paper when we tasted food items for the presence of fats. Sometimes you have observed in at your home also in the kitchen. आपने अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कई बार कुछ ऑयली चीज़ें होते हैं तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक बटर पेपर जस्ट लाइक स्प्रेड करते हैं और उसके बाद क्या होता है, बटर पेपर रखने के बाद द ऑयल फ्रॉम दैट फूड आइटम कम्स आउट ऑन दैट बटर पेपर. वो चिकना हो जाता है क्योंकि जो फूड आइटम का जो फैट है दैट कम्स ऑन दैट बटर पेपर. सो दैट बटर पेपर विल एक्ट एज अ विच मटेरियल? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट? दैट विल एक्ट एज अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हो ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के? नाउ वी कैन देयरफॉर ग्रुप द मटेरियल्स. हम इजीली ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल्स को कि वेदर इट इज़ ओपेक, या वो ओपेक है या फिर वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, राइट? पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस. पहली ने सजेस्ट किया कि यू जस्ट लाइट अ टॉर्च एंड पुट योर पाम above it as you can see in this figure. Now switch on the torch and observe the other side of the palm. आप स्विच ऑन कीजिए टॉर्च को और पाम के दूसरी साइड ऑब्जर्व कीजिए. शी वांट्स टू नो whether the palm of your hand is opaque, transparent और translucent. Now आपको पता करना है अब कि क्या आपकी जो पाम है, आपकी हथेली है, वो क्या ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है. We learned many materials differ in their appearance. materials जो होते हैं उनके appearance में different होते हैं, appearance जैसा वो दिखाई दे रहे हैं, and the way they mix in water और अदर लिक्विड्स, और किस तरीके से वो वाटर में या किसी अदर लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर. वो पानी में आइदर दे आर फ्लोटिंग और दे आर सिंकिंग. दे मे फ्लोट और दे मे सिंक.
in water. They may be transparent, they may be opaque, or they may be translucent depending upon the properties. The materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. तो इसलिए materials को हम group कर सकते हैं अलग अलग categories में. किसके बेसिस के ऊपर? उनकी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर या उनके डिफरेंसेस के ऊपर कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है और कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप द मटेरियल्स? नाउ अब हमें ग्रुप करने की व्हाट इज द नीड? हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं मटेरियल्स की? इन एवरीडे लाइफ, डेली रूटीन की लाइफ में वी ऑफन ग्रुप द मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, हम अपनी फैसिलिटी के लिए मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, टू मेक इट ईजी एंड टाइम सेविंग ऑल्सो. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम घर पे भी बहुत सारे, you can find out so many examples at your home also for grouping of the objects, right? कि similar objects are placed together. एक जैसी चीज़ों को एक तरफ, similar properties की चीज़ों को एक तरफ रखा जाता है. Such an arrangement help us to locate them easily. इस टाइप का अरेंजमेंट जो है हमें चीज़ों को इजीली लोकेट करने में, उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. एज यू कैन सी इन योर किचन ऑल्सो, इन योर रूम ऑल्सो, योर क्लॉथ अलमीरा, राइट? दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. As you have seen in the grocery also, usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop. बिस्किट्स सब एक तरफ, सोप्स एट द अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं एक अदर स्पेस पे. एट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एट ए मेडिकल शॉप ऑल्सो. फार्मासिस्ट के शॉप पे आप कभी जाएंगे तो देर आर सो मेनी स्मॉल बॉक्सेस आउट देयर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन आर प्लेस्ड, सेम काइंड ऑफ मेडिसिन आर प्लेस्ड एट अ सेम बॉक्स. कि वेदर इट इज़ अ हेडेक पेन रिलीवर, हेडेक है या डायरिया है या जो भी डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हैं, उन उसके अकॉर्डिंगली दे हैव प्लेस्ड द मेडिसिन सो दैट दे कैन ईजिली फाइंड आउट दैम. अलग अलग डिजीज़ की मेडिसिन जो हैं वो लोग अलग अलग बॉक्सेस में रखते हैं ताकि वो ईजीली उनको फाइंड आउट कर सकें, सर्च कर सकें. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. मीन्स dividing the materials in groups makes it convenient to study their properties. materials को group में divide करने से हम easily उनकी properties को भी study कर सकते हैं and also observe any patterns in these properties. और इनकी properties भी easily observe कर सकते हैं. We will study more about this in the higher classes. In the higher classes, we will study more about the grouping of the materials, right? So that's all for this today. This topic, sorting of materials into groups. Please go through the chapter. Have a nice day. माँ मर गिरे तो